अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। आज का लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फेल हाल मुतलक। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें उर्दू के फ़िक्रे में कैसे पता चलेगा, यानी उर्दू के फ़िक्रे में क्या पहचान है कि वो फ़िक्रा फेल हाल मुतलक का होगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता है, ते हैं, ता हूँ और ते हो वगैरह आ जाए, ऐसे फ़िक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। मसलन मैं नमाज पढ़ता हूँ, हम हॉकी खेलते हैं, तुम पानी पीते हो वगैरह। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं ये फ़िक्रे। इन फ़िक्रों के आखिर में ता हूँ, ते हैं और ते हो वगैरह आता है, तो ऐसे फ़िक्रे ये तमाम के तमाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रे हो गए। एक और बात आपको बताता चलूं कि अक्सर उर्दू की पहचान ये होती है कि किसी भी चीज़ की आदत या फितरत को बयान करने के लिए भी फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे कि वो सच बोलता है या ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो ये ऐसे फ़िक्रे हैं, ये यानी सच्चाई की तरफ और फितरत को बता रहे हैं, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रे आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेल की कौन सी फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इस टेंस में इमदादी फेल डू और डज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जो इमदादी फेल हैं ये सिर्फ और सिर्फ मनफी और सवालिया फ़िक्रों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुस्बित फ़िक्रों में ये इमदादी फेल इस्तेमाल नहीं होते। अब आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आम फार्मूला, आम कुलिया, जिसके तहत हमने इस फ़िक्रे को बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ये बॉक्स में दिया गया है, और प्लस ऑब्जेक्ट। बॉक्स में देने का मकसद पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि सिर्फ यहीं पर तब्दीली होनी है टेंसेस में तब्दीली करने के लिए, यानी अगर किसी और टेंस का फ़िक्रा बनाना है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में तब्दीली करनी है। नोट कीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुस्बित फ़िक्रों में इमदादी फेल इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए इस टेंस के मुस्बित फ़िक्रों के लिए इमदादी फेल को निकाल कर कुछ कुलिया ऐसे बनेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और आखिर पर ऑब्जेक्ट। मुस्बित फ़िक्रे कैसे बनते हैं ज़रा गौर से देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो मुस्बित फ़िक्रों में इमदादी फेल डू या डज इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मुस्बित फ़िक्रों का तर्जमा करते वक्त जो कुलिया है उसके मुताबिक हमने सबसे पहले फ़ाइल लगाना है, फिर उसके बाद फेल की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और आखिर में मफूल लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ मिसालें देखें। पहला फ़िक्रा है हम गरीबों की मदद करते हैं, वी हेल्प द पुअर। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। वो मेरी टांग खींचता है, ही पुल्स माई लेग। अली मछलियां पकड़ता है, अली कैचेस फिश। वो पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज अ काइट। अब इन फ़िक्रों में एक और अहम बात है जो कि काबिल गौर है। वो बात यह है कि मुस्बित फ़िक्रों में जब भी ही, शी, इट या कोई भी दूसरा वाहिद फ़ाइल, वाहिद भी नाम, सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है, और बाज़ दफ़ा आईईएस का इजाफा भी हो जाता है। ख़ास तौर पर अभी आपने ऊपर जो मिसालें देखी हैं फ़िक्रा नंबर 3, 4 और 5 में देखें। फ़िक्रा नंबर 3 में देखें ही पुल्स माई लेग, 4 में देखें अली कैचेस फिश, और 5 में देखें ही फ्लाइज अ काइट। स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं मनफी फ़िक्रे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब नफी फ़िक्रे बनाते हैं तो सब्जेक्ट के फौरन बाद डू नॉट या डज नॉट लगा दिया जाता है। फार्मूला कुछ ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज और उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर पर ऑब्जेक्ट। फ़िक्रों को गौर से देखें। जैसे हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। मैं इसका नाम नहीं जानता, आई डू नॉट नो दे हिज नेम। आरिफ गोलियां नहीं खेलता, आरिफ डज नॉट प्ले मार्बल्स।
वो घंटी नहीं बजाता है, he does not ring the bell. अब इन फिक्रों में आप गौर करें तो कहीं डू लगा हुआ है और कहीं डज लगा हुआ है. सेम एज इसका तरीकाकार भी वही है जो अभी आपको पीछे बताया है कि ही, शी, इट या कोई भी वाहिद फाइल आएगा तो उसके साथ आप डज लगाएंगे, डज नॉट लगेगा, और बाकी सब के साथ डू नॉट लगेगा. हमने आपकी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है नोट, इसको भी गौर से देखें कि नफी फिक्रों में आई, वी, यू, दे या किसी भी जमा फाइल के साथ डू नॉट, और ही, शी, इट या किसी भी वाहिद फाइल के साथ डज नॉट इस्तेमाल होता है. मनफी फिक्रों में वर्ब के साथ SEIS इस्तेमाल नहीं होता. ये बात याद रखनी है कि जब डज नॉट इस्तेमाल होगा तो जो S या ES का इजाफा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ होता है वो खत्म हो जाता है. अब आ जाते हैं सवालिया फिक्रों की तरफ. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया फिक्रे बनाने के लिए भी फिक्रे के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले डू या डज इस्तेमाल हो जाता है. कुछ फार्मूला ऐसे बन जाएगा, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. एग्जांपल्स हैं, क्या तुम शोर करते हो, डू यू मेक अ नाइस. क्या मुर्गियां अंडे देती हैं, डू हेन्स ले एग्स. क्या वो पौधों को पानी देता है, डज ही वाटर द प्लांट्स. क्या अली पतंग उड़ाता है, डज अली फ्लाई अ काइट. यहां पर एक बात नोट करने के लायक है कि सवालिया फिक्रों में भी जमा फाइल यानी प्लूरल सब्जेक्ट से पहले डू इस्तेमाल होता है और वाहिद फाइल सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले डज इस्तेमाल होता है. और सवालिया फिक्रों में भी वर्ब के साथ SEIS का इस्तेमाल नहीं होता. ये वही रूल है जो मनफी के साथ हुआ था. इसके बाद जो बहुत अहम बात है वो ये है कि अगर ऐसे उर्दू के फिक्रे, सवालिया फिक्रे जिनमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कितने ऐसे अल्फाज आ जाते हैं तो सबसे पहले इन अल्फाज का तर्जमा किया जाता है और फिर फिक्रे को सवालिया हालत में लिख दिया जाता है. जैसे वो क्यों रोती है, वाई डज शी वीप. तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव. अली कब खेलता है, व्हेन डज अली प्ले. जी स्टूडेंट्स, ये मुकम्मल तौर पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को तफसील से बता दिया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू के फिक्रों को आप किस तरीके से अंग्रेजी में तब्दील करेंगे. इस टेंस को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए और इसको मजीद बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एक्सरसाइज के फिक्रे आपको दिए, एक एक्सरसाइज दी गई है. उन फिक्रों को आप अपने तौर पर हल करें और देखें कि क्या आपको समझ आई है या नहीं आई. और अगर समझ नहीं आई तो आप दोबारा इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए. मजीद अगर कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एक्सरसाइज में देखें, वो नमाज पढ़ती है, माहीगीर मछलियां पकड़ते हैं, सूरज मशरिक से निकलता है, दुकानदार ताज़ा फल नहीं बेचता है, लड़कियां गीत नहीं गाती हैं, हम झूठे बहाने नहीं बनाते हैं, क्या तुम वक्त पर स्कूल जाते हो, क्या भिखारी भीख मांगता है, ये दुकानदार कम क्यों तोलता है, और बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं. स्टूडेंट्स, इन फिक्रों की प्रैक्टिस करें और मजीद इन फिक्रों का हल आगे अभी बताया जा रहा है वीडियो में, तो उस हल को भी देखें और अपना तज्जिया करें कि आपने किस हद तक फिक्रे को दुरुस्त किया है. जी स्टूडेंट्स, वो जो प्रैक्टिस आपको दी गई है उस प्रैक्टिस का हल ये मौजूद है, लेकिन इस हल में एक फ़र्क है और वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सामने रखते हुए आपने इस एक्सरसाइज के हल में जो गलतियां हैं उन गलतियों को दूर करना है और फिर आप देखें कि क्या आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की समझ आई मुकम्मल तौर पर या नहीं आई. और मज़ीद अपने जो रिव्यूज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हम अपने दे सकते हैं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं. जी स्टूडेंट्स, आज का टेंस यहाँ पर मुकम्मल हुआ. आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ. नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले जो हमारे पास टेंस है उस टेंस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हाजिर होंगे और जल्द हाजिर होंगे. अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें अगर आपको पसंद है. अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने मशवरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं.
اور دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ.